नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौरव सर के करंट अफेयर की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करेंगे 3 सितंबर 2021 के क्लास नोट्सों पर। कुमार गौरव जो कि करंट अफेयर के महान टीचर हैं और इन्हीं की क्लास के हैंड रिटन नोटों की एक श्रृंखला में आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करंट अफेयर के बादशाह कुमार गौरव सर की यह क्लास नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको कुमार गौरव सर की कृपा से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यदि आपको क्लास नोट समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और आप इस शॉर्ट नोट्स की क्लास को देखते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं सर की मोटिवेशनल कोट के साथ। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। इसी के साथ कुमार गौरव सर का फेवरेट और सभी बच्चों का फेवरेट, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, और पहला ही क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। तो हाल ही में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में दोरची अंगचुक को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और यह पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस बड़ी सी संस्था में मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। यह कौन है? तो यह खगोलीय फोटोग्राफर हैं और यह लद्दाख से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन में शामिल किया गया है। यदि हम बात करें कि IAU इसका सचिवालय जो स्थित है वह पेरिस में स्थित है। पेरिस सीन नदी के इस किनारे स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 2021 में इसकी बैठक दक्षिण कोरिया में होगी या हुई थी। इसी के साथ आइए हम चलते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों की तरफ, जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधा मार्च करेंगे। यदि बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाली सेकंड महिला, यह क्वेश्चन UPSSC पैट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सिरसा बांदला। सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं, और यह किस मिशन के तहत गई थी? तो वर्जिन गैलेक्टिक मिशन के तहत यह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारा ललन टॉप क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट महिला निदेशक हैं, तो यह हैं धरती बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले पहले व्यक्ति हैं संतोष जॉर्ज, जो कि केरल से संबंधित हैं। यह पहले अंतरिक्ष पर्यटक यानी पहले कौन है? तो स्पेस टूरिस्ट हैं संतोष जॉर्ज। इसी के साथ यदि हम बात करें कि फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, तो वह थे यूरी गार्गिन। कौन है? तो यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि वोस्टॉक फर्स्ट के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। कब? तो 1961 में। यह आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के 21 अगस्त की न्यूज़ है, और इसमें क्या किया गया है? तो एशियाई देश जिसमें खाद्य आपातकाल की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर आपातकाल लग चुका है, खाने के लाले पड़ चुके हैं यहाँ पर, और इसी को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों, खाद्य आपात की घोषणा की गई है। जमाखोरी रोकने के लिए इसमें क्या किया गया है? तो खाद्य आपातकालीन लगाया गया है। इससे क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो गया है? दो चीज़ और हो गई हैं।
खाद्य पदार्थ उत्पादन कम हो गया है और आयतन के लिए इनके पास धन में कमी आ गई है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की नई राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखने हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं हम लल्लन टॉप श्रीलंका के प्रश्नों पर। यदि इसमें हम बात करें कि इसमें दिया गया है सैन्य आपातकाल, इसी के साथ आपको पता है कुछ दिन पहले सैन्य आपातकाल लगाया गया था म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, जहां पर यहाँ की प्रधानमंत्री को हटाकर एक संगठन जो कि बोको हराम संगठन है, इसके द्वारा इसमें कब्जा कर लिया गया था। इसी के साथ हम बात करें पाक जल संधि, यह भारत और श्रीलंका के मध्य है और इसी के साथ इसका एक हम्बनटोटा द्वीप, यह पाक चीन के पास है। हम्बनटोटा द्वीप जो कि किसका है, वह श्रीलंका का है और इस पर कब्जा किसका है, तो वह है चीन का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे मित्र शक्ति और स्लीनैक्स युद्धाभ्यास, यह भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 1 अगस्त 2021 को किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो हाल ही में यदि हम बात करें कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा यह ITBP के यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें यदि ITBP की तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो चीन का जब आक्रमण हुआ था 1962 में, इसी के लिए इसको रोकने के लिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ITBP की सेना को तैनात किया गया था। यानी चीन के आत्मघाती हमले के कारण ITBP की स्थापना 1962 में की गई थी। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। इसी के साथ आइए हम चलते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर। लल्लन टॉप नियुक्तियों में यदि हम बात करें, पहले नंबर पर है BSF के महानिदेशक। BSF के महानिदेशक बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह। इसी के साथ CRPF जिसके नए अध्यक्ष या महानिदेशक बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। इसी के साथ यदि हम बात करें कि CRPF, इसका एक्ट आया था 1929 में और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका नाम रख दिया गया था CRPF। माफ करना वो दोस्तों वहाँ पीछे लिखा गया था तो यहाँ पर छप गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो मेरी आवाज़ को सुनकर आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और दिखाई दे रहे हो तो इसे आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें लल्लन टॉप नियुक्ति तो असम राइफल के यदि हम बात करें महानिदेशक तो है प्रदीप चंदन नायर को बनाया गया है। असम राइफल का दूसरा नाम है कच्छाड़ लेवी और इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इसी के साथ CBI महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल बनाए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मत सोच के भाला कहां तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा सो देखा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं गौरव सर के रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फुकुतोको ओकोनोवा सबमरीन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह अजीबोगरीब नामक एक ज्वालामुखी है जिसका नाम मैं आपसे एक बार और रिपीट करूंगा, फुकुतोको ओकोनोवा सबमरीन ज्वालामुखी। यह जापान के प्रशांत महासागर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यदि हम बात करें इसे सबमरीन क्यों कहा जाता है, तो पानी के नीचे जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उन्हें सबमरीन के नाम से जाना जाता है। यह पानी के नीचे ही फटा है और यह स्थित है जापान में। यह किस क्षेत्र में है, तो जो प्रशांत महासागर में आपने देखा होगा या सुना होगा, आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की यदि हम बात करें, रिंग ऑफ फायर यह वह क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी देखे जाते हैं।
तो यह भूकंप सुनामी वाले स्थान को ही क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी क्षेत्र में स्थित है यह ज्वालामुखी, जिसका नाम है फुकुतोको ओकोनोवा सबमरीन ज्वालामुखी। यदि बात करें हम जापान की, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहितो सुगा। और हाल ही में यदि हम बात करें कि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था शिंजो अबे, इन्हें क्या दिया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि जापान को ही निप्पनों का देश कहा जाता है और जापान 4 द्वीपों में स्थित है। बात करें यदि जापान की, तो जापान 4 द्वीपों में स्थित है, जिसमें इसका सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु और इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, जहां पर 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसके 4 वह द्वीप कौन कौन से हैं जिन पर यह स्थित है, तो मेरे साथ आप इसे नोट करते चलिएगा। पहला है होक्काइडो, होन्शु, शियुकु और क्यूशु। ये चारों द्वीपों में स्थित है जापान, जिसमें सबसे बड़ा है इसका द्वीप होन्शु द्वीप। आइए ललन टॉप प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इसमें हम बात करेंगे ललन टॉप ज्वालामुखियों के बारे में। तो पहला है हमारा किलाउआ ज्वालामुखी। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हवाई द्वीप जिसकी राजधानी है होनोलुलु और यह प्रांत है यूएसए का, इसमें ही स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी, जो हाल ही में फटा था। इसी के साथ मोना लोआ ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप में स्थित है। यह यदि बात करें अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, सॉरी सबसे बड़ा क्या है, तो एक प्रांत है जो कि इसकी मुख्य भूमि से सबसे दूर है। इसी के साथ यदि हम बात करें ताल ज्वालामुखी, यह फिलीपींस में स्थित है। सिनाबुंग और मेरापी काकरातोवा यह इंडोनेशिया में स्थित है। और स्ट्रोम्बोली जिसे हम भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी इटली के पास स्थित है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रख यकी वह मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में कहाँ पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरुआत की गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्थित कहाँ से, तो सिलीगुड़ी जंक्शन से इसे स्टार्ट किया गया है। यदि बात करें इसका रूट, तो दार्जिलिंग से लेकर हिमालयन रेलवे रूट पर इसे जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी या अनोखी ट्रेन चलाई गई है। यह कहाँ से, तो सिलीगुड़ी जंक्शन से चलाई जाएगी। इसी के साथ यदि हम बात करें, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कब, तो 1999 में। ठीक है दोस्तों, इस सभी को आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे क्या, पश्चिम बंगाल से संबंधित ललन टॉप प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा पर सीधा बात करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ और भी अच्छे तरीके से मैं सभी क्वेश्चनों को आपके सामने पेश करूंगा। आप बने रहना हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके ललन टॉप प्रश्नों पर आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, तो सोलर ट्री जो कि दुर्गापुरा में स्थित पश्चिम बंगाल में लगाया गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ट्री है। ठीक है दोस्तों, लगभग 75 सोलर सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा खेला होवे दिवस। तो हाल ही में यहाँ की मुख्यमंत्री जिनका नाम है ममता बनर्जी के द्वारा एक खेला होवे दिवस की शुरुआत की गई है, जिसे मनाया जाएगा प्रत्येक 16 अगस्त को। इसी के साथ टायर पार्क और यहाँ की प्रसिद्ध चाय को जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग इसका एक्ट कब आया था, तो यह आपको याद रखना है 1999 में। इसी के साथ यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष के लिए इसे दिया जाता है और पेटेंट यह 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और यह संबंधित है हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से, जिसमें आपको कुश्ती से संबंधित सभी जितने भी ओलंपिक इतिहास के पदक हैं उन सभी के बारे में एक शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों
आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती के खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने की बात कही गई है और यह निर्णय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया है। बात करें यदि ओलंपिक 2032 यह कहाँ पर होंगे, तो यह होंगे ब्रिस्बेन में। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन में। इसी के साथ हम देखते हैं लल्लन टॉप ओलंपिक से संबंधित एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ओलंपिक कब और कहाँ पर हुआ था। तो 2020 का ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ है, यह टोक्यो में हुआ था, यह 32वें नंबर का था। इसी के साथ 2024 ओलंपिक यह पेरिस, यह 33वें नंबर का था। और 2028 में होने वाला यह लॉस एंजलिस में होगा और इसी में कराटे भी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ यदि बात करें 2032 को होने वाला ओलंपिक यह ब्रिस्बेन जो कि 35वें नंबर का है, यह यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश से संबंधित लल्लन टॉप प्रश्नों को देखते हैं और मैं आपको अगली में बताऊंगा कुश्ती ओलंपिक का इतिहास। इसी में यदि हम बात करें यूपी, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और विधान परिषद या विधानसभा सीटों की संख्या है 400 से प्लस, या यूँ कहें हम टोटल 403। इसी के साथ यदि हम बात करें विधान परिषद तो यहाँ पर कुल 100 सीटें हैं। यदि बात करें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की हैं। इसी के साथ अविद्या योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ सबसे फेवरेट छतरी योजना भी यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे कुश्ती ओलंपिक के इतिहास की, जिसमें अब तक भारत ने कितने 7 पदक जीते हैं। जिसमें यदि हम बात करें सर्वप्रथम 1952 में हेलेक्सी ओलंपिक में केडी यादव के द्वारा ये पदक जीता गया था। इसी के साथ सुशील ने 2008 और 2012 में 2 मेडल जीते हैं, जिसमें 2008 में उन्होंने कांस्य पदक, बीजिंग ओलंपिक में और लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो यह क्वेश्चन भी बनेगा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में 2 पदक जीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। इसी के साथ योगेश्वर दत्त ने 2012 लंदन ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक। साक्षी मलिक एकमात्र महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। तो 2016 में होने वाला रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ रवि दहिया या 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इसी के साथ बजरंग पूनिया या 2020 कांस्य पदक जीते हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक में चल रहा था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये पसीना टपक रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी टपकेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया है कि भारत का एकमात्र कौन सा जिला जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं। तो हाल ही में भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, और वह एकमात्र जिला है कैंप केंद्रपाड़ा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बात करें यदि कौन कौन सी है प्रजातियां हैं 3, तो यह है घड़ियाल, मगर और खारे पानी वाला मगरमच्छ। यह खारे पानी वाला मगरमच्छ उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा एकमात्र मगरमच्छ है घड़ियाल मगरमच्छ, जो मछली का भोजन करता है और यह मानव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है? तो चंबल नदी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे लल्लन टॉप उड़ीसा से संबंधित कुछ बातों की। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका यह नेशनल पार्क स्थित है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ झानू यात्रा पर्व, रज पर्व, नुआखाई पर्व, यह तीनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो यह भी उड़ीसा में मनाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी करके दिखलाएगा।
इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम में चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष यह कौन है? तो ओम बिरला। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का चौथा संस्करण उद्घाटित किया गया है। इसका पहला चरण जो था वह उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था और इसका चौथा चरण कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। यह किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए इसे लागू किया गया है। इसी के साथ लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। बात करें यदि त्रिस्तरीय पंचायत समिति, तो यह बलवंत राय मेहता के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर से त्रिस्तरीय पंचायत शुरू की गई थी। यदि बात करें कि त्रिस्तरीय पंचायत और द्विस्तरीय पंचायत, इन्हें याद रखें कैसे? तो त्रिस्तरीय पंचायत में बलवंत राय मेहता, 3 नाम आते हैं बलवंत राय मेहता, तो इससे हम याद रख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत। और 2 स्तरीय पंचायत या द्विस्तरीय पंचायत को हम याद रख सकते हैं अशोक मेहता। इसमें भी 2 नाम आते हैं अशोक और मेहता, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर द्विस्तरीय पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। और यह भी यूपी SSC पैड एग्जाम में क्वेश्चन बना था, जो कि हमारे प्यारे गौरव सर के क्लास से बना था। तो आइए देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। यह त्रिस्तरीय पंचायत समिति है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से की गई थी। 73वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, इसके तहत लाया गया था। यदि बात करें यूपी SSC का एक और क्वेश्चन आर्टिकल 14, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, यह भी साफ साफ छपा था हमारी फूल पत्ती क्लास से, ठीक है दोस्तों। तो यूपी SSC पैड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन हमारे कुमार गौरव सर की क्लास से छपे थे, तो उनके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कुछ लल्लन टॉप प्रश्नों की। यदि हम बात करें लोकसभा से संबंधित लल्लन टॉप प्रश्नों पर, तो इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे किसकी? लोकसभा के प्रथम स्पीकर, यह थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर यदि हम बात करें प्रथम महिला कौन थी, तो वह थी मीरा कुमार। इसी के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो बलराम जागत जी का। इसी के साथ वर्तमान में यदि हम बात करें 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं ओम बिरला। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पूरा अवश्य देखें। दोस्तों क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को प्रदान किए गए हैं। वह कौन कौन से 5 लोग हैं? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी, यह बांग्लादेश से संबंधित है और वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2021 का। इसी के साथ मोहम्मद साकिब को दिया गया है, रॉबर्ट टी फेलन को दिया गया है जो कि फिलीपींस के हैं। इसी के साथ स्टीव मंकी को दिया गया है जो कि मानवीय कार्य में लगे रहते हैं। इसी के साथ वॉच डॉग को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। यदि बात करें 2020 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था, तो यह किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 आपातकाल स्थिति में यह किसी को नहीं दिया गया था। जबकि 2019 में यह भारत के एक पत्रकार जिनका नाम था रवीश, जो कि NDTV कौन है, तो प्रवक्ता हैं, उन्हें यह दिया गया था। इसी के साथ हम बात करेंगे, यह इसी को हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर दिए जाते हैं, तो मनीला फिलीपींस में दिए जाते हैं। लल्लन टॉप क्या? लल्लन टॉप हम बात करेंगे पुरस्कारों पर जो हाल ही में दिए गए हैं। तो नुक्लू फॉर्म को विटली अवार्ड दिया गया था, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ फूड प्राइज किसे दिया गया है 2020-21 का, तो 2021 का दिया गया है शकुंतला हरकी सिंह और 2020 का दिया गया था मिट्टी के लाल रतन लाल को, जो कि मृदा वैज्ञानिक थे, इन्हें दिया गया था। इसी के साथ डेविड डाविड को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और सरस्वती सम्मान दिया गया है शरद पगारे को। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फूल पत्ती परिवार के मित्रों के साथ एक बार इसे शेयर कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पक्षी घोषित किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बनने के पूरे चांस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और लद्दाख का पहला राज्य पशु यह घोषित किया गया है हिम तेंदुआ, जिसे हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। इसी की हम बात करेंगे कि हाल ही में यहाँ पर राज्य पक्षी को भी घोषित किया गया है, जो कि ब्लैक नेक वाली क्रेन है, इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करेंगे कुछ जंतुओं के बारे में जो कि वहाँ के राज्य पशु हैं। संगाई हिरन मणिपुर का है, लाल पांडा यह सिक्किम का है, हंगुल यह जम्मू कश्मीर का है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नीलगिरी ताहर यह कहाँ का राज्य पशु है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे लद्दाख स्पेशल या लल्लन टॉप क्वेश्चनों पर। इसमें हम बात करेंगे कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के 2 जिले जिनमें नाम है लेह और कारगिल इसकी क्या है, राजधानी है। इसी के साथ गलवान घाटी और पेंगोंग झील यह लद्दाख में स्थित है। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क यह भी लद्दाख में स्थित है। और वर्ष 2021 के बजट में विश्वविद्यालय सिंधु विश्वविद्यालय जो कि स्थापित किया गया है यह भी लद्दाख में। और हाल ही में करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सबसे ऊंचा मूवी थिएटर यह भी लद्दाख में ही बनाया जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि हम बात करें कि SBI ने खोला डल झील पर एक तैरता हुआ ATM। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। डल झील किसने खोला है? SBI के द्वारा। बात करें यदि SBI की, तो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, जिसकी स्थापना यदि हम बात करें कि UPSC के द्वारा इसकी स्थापना 1806 मानी गई है, यानी 1806। परंतु यदि हम बात करें SBI कलकत्ता यानी 3 बैंकों को मिला करके बनाई गई थी इंपीरियल बैंक, कब? 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर रख दिया गया था 1955 में SBI। तो वह कौन कौन सी 3 बैंक थी? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई थी SBI। तो स्थापना आप एक बार क्लियर कर लेना, या तो 1955 या 1806। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे कुमार गौरव के करंट अफेयर क्लास नोट्स की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो फूल पत्ती परिवार के मित्रों के साथ और हमारे कुमार गौरव सर तक इस वीडियो तक पहुँचा देना। आपका बड़ा आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरा एकमात्र सपना है कुमार गौरव सर से मिलना और उनके साथ एक बात कहना, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। कुमार गौरव सर, सपना बड़ा देखना, तुम्हारा रसगुल्ला इसे पूरा करके दिखाएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दें। आपका प्यारा रसगुल्ला, धन्यवाद।